हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे फंडामेंटल्स में है और ये बेसिक है हमारी नर्सिंग का, जिसमें हम जानते हैं कि फ्लूइड्स हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। आई मीन टू से कि जो हम इंट्रावेनस फ्लूइड्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से फ्लूइड्स हैं और वो किस किस कंडीशन के अंदर हम यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के फ्लूइड्स होते हैं: हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं उनकी विस्कोसिटी इसलिए आइसोटोनिक कही जाती है क्योंकि वो हमारे ब्लड के विस्कोसिटी के बिल्कुल बराबर होते हैं, यानी जहाँ पर किसी भी प्रकार की फ्लूइड शिफ्टिंग नहीं होती, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हो चाहे वो फ्लूइड्स के रूप में हो। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जिसमें फ्लूइड ज़्यादा होता है और सैल्यूट्स कम होते हैं, यानी 0.45% नॉर्मल सलाइन और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर किस तरीके से हाइपोटोनिक है, यानी कि जब हम इसे इंजेक्ट करते हैं हमारी ब्लड वेसल के अंदर, उस समय पर फ्लूइड्स बाकी रह जाते हैं, बाकी जितना डेक्सट्रोज है वो हमारी सेल्स द्वारा यूज़ कर लिया जाता है, इसलिए ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में काउंट होता है। इसी प्रकार 0.45% नॉर्मल सलाइन भी क्या है, इसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा नहीं है और फ्लूइड्स ज़्यादा है, तो ये भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। बेसिकली जब हमारे ब्लड में जाता है तो शिफ्टिंग होती है, वाटर की शिफ्टिंग होती है, जिसमें वाटर जो है सेल्स के अंदर जाता है और सेल्स के अंदर की पानी की कमी को पूरा करता है, यानी कि ये डिहाइड्रेशन और DKA के केसेस में हम बेसिकली यूज़ करते हैं, क्योंकि DKA के अंदर हमारे प्लस ब्लड में एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही साथ ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, तो उस समय पर होम्योस्टेसिस की जो कंडीशन है उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी सॉल्यूट्स और फ्लूइड दोनों बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर जितनी मात्रा में पानी होगा उतनी मात्रा में ही उसमें घुले हुए इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। बेसिकली ये किसी तरीके की फ्लूइड शिफ्टिंग नहीं करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जो है वो समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जब हमें वोमिटिंग या डायरिया होता है तो उस समय पर जितनी मात्रा में फ्लूइड लॉस होता है उतनी ही मात्रा में लगभग हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी वेस्ट होते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे। साथ ही साथ बर्न के केसेस के अंदर क्या होता है, बर्न के केसेस के अंदर जब हमारी कोशिकाओं में डिस्ट्रक्शन होता है तो बहुत मात्रा में यहाँ पर पोटेशियम रिलीज होता है। पोटेशियम रिलीज होके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और यहाँ पर हमें हाइपरकैलेमिया होने की कंडीशन बन जाती है, तो उस समय पर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो कि रिंगर लैक्टेट या 0.9% जो है नॉर्मल सलाइन हम यूज़ करते हैं, ताकि ब्लड के अंदर जो फ्लूइड्स की मात्रा को बढ़ाई जाए। जैसे जैसे फ्लूइड की मात्रा बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये सारा का सारा पानी हमारे सेल्स की तरफ मूव होने लगता है और धीरे धीरे होम्योस्टेसिस की कंडीशन जो है मेंटेन की जाती है। अब थर्ड हम बात करेंगे कैटेगरी की, जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जो हमारी ब्लड की विस्कोसिटी से ज़्यादा गाढ़े होते हैं, यानी कि 3%, 5% एंड 9% जो है नॉर्मल सलाइन, वो हम उस कंडीशन में देते हैं जब हमारे पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का सेरेब्रल एडिमा, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर या सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन की कंडीशन बनती है। यानी कि यहाँ पर जब फ्लूइड्स की मात्रा ब्रेन सेल्स के अंदर बढ़ जाती है, चाहे वो इंट्रासेलुलर स्पेस हो चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो, जहाँ पर वॉमिटिंग और डायरिया हो वहाँ पर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जहाँ पर डिहाइड्रेशन और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन है वहाँ पर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। जब सेरेब्रल एडिमा या इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा तो 2 कंडीशंस होंगी, एक तो ब्रेन की सेल्स के अंदर स्वेलिंग होगी जो सेल्स के अंदर है, और इन सेल्स के बीच की जो जगह है वहाँ पर भी स्वेलिंग है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जो फ्लूइड है उसे खींच कर लाना है। जब हमें उसे खींच के लाना है तो उसके लिए हमें गाढ़े पदार्थ की ज़रूरत होगी। जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आर्टरीज और वेन्स में डालते हैं तो सेल्स के अंदर का जो पानी है
वो यहाँ से निकलकर जो है गाढ़े लिक्विड्स की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा है। और ऑस्मोसिस का ये नियम है कि जो फ्लूइड्स है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो ऑस्मोसिस के द्वारा जब हमारे पेशेंट के अंदर सेरेब्रल एडिमा होगा तो ऑस्मोसिस के द्वारा पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो निकलकर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा और हमारे सेल्स की जो स्वेलिंग है वो कम होने लगेगी। धीरे धीरे करके जैसे पूरा फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे सेल्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर अब की बार इसकी विस्कोसिटी यहाँ पर कम है, तो उसी नियम के अनुसार अब जो है फ्लूइड्स इस कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन इधर की तरफ अब की बार, क्योंकि हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज किया है। तो जब सेल्स श्रिंक होंगी तब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब हम यूज करेंगे तो फ्लूइड यहाँ वेन्स से निकलकर सेल्स के बीच में शिफ्ट होगा, यानी कि सेल्स की तरफ को शिफ्ट होगा। अब तीसरी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, अब हम देंगे पेशेंट को आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ की विस्कोसिटी, सेल्स की विस्कोसिटी, आइसोटोनिक मतलब जो उनकी विस्कोसिटी है उसी के कंपैरिजन में जो हमने फ्लूइड दिया है उसकी विस्कोसिटी सेम है। इस टाइम पे दोनों की विस्कोसिटी सेम है, तो क्या किसी प्रकार की फ्लूइड शिफ्टिंग होगी? नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि जितना विस्कोसिटी या जितना फ्लूइड वॉल्यूम सेल्स के अंदर है उसी के बराबर का जो विस्कस फ्लूइड जो है वो यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स में है। तो इस कंडीशन के अंदर किसी भी प्रकार की फ्लूइड शिफ्टिंग नहीं होती है। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके के टॉपिक्स के ऊपर और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।